हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के बारे में, जिसे हम EIM भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन विथ डायग्राम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के क्लासिफिकेशन जो होते हैं उनको हमें डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के क्लासिफिकेशन होते हैं तीन भागों में हम क्लासिफाइड किया जा सकता है, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो इन तीनों पार्ट्स को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। इसको एग्ज़ाम में ऐसे ही डायग्राम के साथ कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी इसके लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एसेंशियल्स को पूरे डिस्क्राइब करना है। ये भी तीन तरह के होते हैं, और डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। तो इन तीनों पार्ट्स को इसमें भी डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस लिखना है। तो अगर एग्ज़ाम में इसे लिखना होगा डिफरेंस, तो आप कम से कम 15 डिफरेंसेस तो होने चाहिए, या फिर आप कम से कम 10 भी लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लिख सकते हैं, लेकिन 10 से कम डिफरेंस तो मत लिखिएगा। पूरा 10 डिफरेंस लिखिएगा अमीटर और वोल्ट मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ डायग्राम। अब नीचे जो दिया गया है उससे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। पहला है हमारा, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ PMMC। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल को हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है, उसका वर्किंग, और इसके साथ ही उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पार्ट हमारा, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ MI इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, और उसके बाद उसके डिसएडवांटेज भी लिखने हैं, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर, ठीक है। डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर जो होता है हमारा, उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एग्ज़ाम में इतना लिखेंगे तो आपको कम से कम 5 नंबर तो नहीं, लेकिन हाँ 4 नंबर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर तो मुश्किल है मिलना, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी होगी और डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो 5 नंबर में मिल सकता है, बट वो डिफ़िकल्ट है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एनर्जी मीटर। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एरर्स इन सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। कहने का मतलब ये है कि इसमें सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर को हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है, और इसके साथ ही इसमें एरर्स भी लिखने हैं कि एनर्जी मीटर में एरर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है, राइट द वर्किंग ब्लॉक डायग्राम एंड एप्लीकेशंस ऑफ CRO, जिसको हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है। CRO का फुल फॉर्म है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ब्लॉक डायग्राम और एप्लीकेशंस लिखने हैं। उसी में सेकंड पार्ट है हमारा, राइट द एप्लीकेशंस एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मल्टीमीटर का एप्लीकेशंस लिखना है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। LCR मीटर का एप्लीकेशन लिखना है नेक्स्ट पार्ट में। LCR मीटर का एप्लीकेशन लिखना है आपको, और उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, प्रेशर मेजरमेंट यूजिंग ट्रांसड्यूसर, फ्लो मेजरमेंट यूजिंग ट्रांसड्यूसर, लेवल मेजरमेंट यूजिंग ट्रांसड्यूसर, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट यूजिंग ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके ये प्रेशर मेजरमेंट, फ्लो मेजरमेंट
लेवल मेजरमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करना है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।